हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी रैगिंग पोर्टल पर अंडरटेकिंग के बारे में। जैसे कि आप सबको पता ही है, एंटी रैगिंग पोर्टल पर ये अंडरटेकिंग अब जरूरी है। आपको गूगल में ओपन करना है ये लिंक, अंडरटेकिंग फॉर रैगिंग पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद डायरेक्ट आप इस लिंक पर चले जाओगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, कॉलेज, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़। आपको अपने हिसाब से ऑप्शन चूज करना है। हमने कॉलेज पर सिलेक्ट किया है, कॉलेज का ही हम फॉर्म यहाँ पर भरेंगे। तो स्टूडेंट की डिटेल आपको डालनी है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना कंपलसरी है। अगर आपका सिंगल नेम है तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों में ही सेम आपका जो नाम है वो आप डालोगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है 10 डिजिट का, ईमेल आईडी डालनी है अपनी। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी सिटी डालनी है और आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। जब आप ये सब सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। वहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल डालनी है। पेरेंट्स की डिटेल में आपको उनका नाम कंप्लीट डालना है, उसके बाद उनका फ़ोन नंबर, उसके बाद आपको ईमेल आईडी उसमें डालनी है। पेरेंट और गार्डियन की भी आपको सिटी डालनी है, उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर आपको उनका कंप्लीट एड्रेस जो है वो डालना है। ध्यान रहे, आपको पेरेंट्स और गार्जियन का कंप्लीट एड्रेस डालना है, अपने में आपको सिर्फ सिटी और स्टेट ही डालनी होती है। उसके बाद आप कॉलेज और कोर्स की डिटेल जो है इसमें आप डालते हो। उसमें आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है अपना स्टेट कि कौन से कॉलेज में आप पढ़ते हो, वो कौन सी स्टेट के अंदर है। उसके बाद आपको कॉलेज का नाम जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको पूरी एक लिस्ट दी गई है, आपको ड्रॉप डाउन से सिर्फ सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपने कॉलेज का नाम जो है वो सिलेक्ट करोगे उसके बाद की डिटेल ऑटोमेटिकली ही फैच हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर कॉलेज कोड और ये सब कुछ जो है वो डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली दिखाने लग जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ के कॉलेज के डायरेक्टर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद आपको डालना है कि कौन से कोर्स में आप पढ़ते हो। फिर आपको उसका कोर्स का नाम डालना है, कितने स्टूडेंट्स आपकी क्लास में है वो आपको कंप्लीट डालना है। उसके बाद आपको करंट ईयर डालना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उस हिसाब से। साथ ही साथ आपको डालना है कि आपके कॉलेज के पास जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो कौन सा है। इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉलेज के आसपास जो है वो कौन सा पुलिस स्टेशन पड़ता है, जिसमें आपको कभी अगर ज़रूरत पड़े, भगवान ना करे, तो आपको वहाँ पर जाकर कोई भी रिपोर्ट करानी होती है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव ऑप्शन भी दिया गया है और प्रिवेंटिव मेजरमेंट के हिसाब से भी दिया गया है। उसके बाद यूजीसी की जो रेगुलेशंस है वो सारी की सारी आपको टिक मार्क करके एक्सेप्ट करनी है। इसमें ये भी आपके पास ये 5 जो ऑप्शन है ये सारे के सारे आपको सिलेक्ट करने हैं। सबसे लास्ट में एक दिया हुआ है नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर। ये हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद जैसे आप इसको डाल दोगे नीचे आपको एक और चेकबॉक्स है, उसको आपको क्लिक करना है, आई हैव रीचेक द फॉर्म एंड कंफर्म। उसके बाद आपको सबमिट फॉर्म कर देना है। यहाँ पर आप सबमिट फॉर्म करने के बाद एक रेफरेंस आईडी आएगी, इस रेफरेंस आईडी को आप कॉपी कर लोगे। उसके बाद आपको अंडरटेकिंग वाले ऑप्शन में जाकर डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ से आप वो जो अंडरटेकिंग है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ रेफरेंस नंबर आपको डालना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये कॉम्बिनेशन जैसे ही आप सही डालते हो उसके बाद आप सबमिट करते हो। सबमिट करने के बाद आपका वो जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। आप ओपन करके देखोगे उसको तो उसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी सारी डिटेल्स जो है वो दिखाई देंगी जो आपने फिलअप करी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। उसके बाद आपको करना है सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे ये देखिए ये आपके पास फॉर्म आ जाता है। इसका पहले पेज जो है वो स्टूडेंट से रिलेटेड होगा। सबसे इसमें ऑप्शन दिया गया है डिक्लेयर्ड ऑन, यहाँ पर आपको डेट डालनी है, इसके नीचे जो है वो साइन करने हैं। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन वाला डाटा भरना है, ये वेरीफाइड एट में आप प्लेस भरोगे। उसके बाद ऑन आपको यहाँ पर दोबारा डेट डालनी है। इसी तरह आपको पेरेंट्स वाला जो आपके पास फॉर्म होगा, इसका जो सेकंड पेज होगा वो पेरेंट्स से रिलेटेड होगा, उसमें भी सेम आपको यही चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहले होगा डिक्लेयर्ड ऑन, जैसा कि डिक्लेयर ऑन में आप यहाँ पर डेट डालोगे। उसके बाद आप साइन कराओगे अपने पेरेंट्स के, उसके नीचे आप वेरीफाइड एट, इसी तरह यहाँ पर वेरीफाइड एट का मतलब प्लेस हो गया और ऑन का मतलब हो गया डेट। उसके नीचे आ गया सिग्नेचर ऑफ डेपोनेंट, जो कि आपको यहाँ पर फादर के केस में फादर के साइन होंगे और स्टूडेंट वाले केस में सिग्नेचर ऑफ डेपोनेंट में सिग्नेचर जो होंगे वो स्टूडेंट के होंगे। इसके बाद आपको भरा हुआ फॉर्म भी हम दिखाएंगे। अब इसका हम एक लेंगे प्रिंट। तो जैसे ही आपको दोनों पेज का जो है वो प्रिंट लेना है, उसके बाद आपको करने हैं इस पर साइन। ये देखिए हमने एक सैंपल के लिए आपको साइन करके दिखाए हैं स्टूडेंट के। उसके बाद इस फॉर्म को आप अपलोड करोगे अपने ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर। यहाँ पर आप लॉगिन करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में एंटी रैगिंग जो है इस तरह का एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको सारा डाटा ऑलरेडी जो है वो फिलअप दिखाई देगा। सबसे नीचे आपको रेफरेंस नंबर भरना है और साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंट जो है आपने साइन करे हैं उसके बाद उसको स्कैन करके आपको यहाँ पर अटैच करना है।
जैसे ही आप इसको अटैच करोगे उसके बाद आप कर दोगे इसको सबमिट। सबमिट करने के बाद आपके पास ये सक्सेसफुल वाला मैसेज आ जाएगा। प्रोसेस होने के बाद आपको ये फॉर्म जो है वो सबमिट कराना है अपने कॉलेज में, ताकि वो फर्दर इस पर कार्य कर सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो लगेगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।